प्रयागराज के यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र में एक छात्र की मौत के बाद चौथे दिन उसके परिजनों का क्या हाल है। प्रयागराज के यमुना पार के खीरी थाना क्षेत्र के उस दत्तू की पूरा गांव में ये वही पीड़ित परिवार है जिसके बच्चे की पीट कर लोगों ने 4 दिन पूर्व सोमवार के दिन स्कूल गया था बच्चा और बहन के साथ वापस आ रहा था और आते समय स्कूल से कुछ समुदाय विशेष के लड़के रास्ते में रोकते हैं और जहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि एक बच्चे को जो कि कक्षा 10 में पढ़ता था और उसकी बहन भी साथ में पढ़ती थी, दोनों साथ में थे, कुछ गांव के बच्चे थे, ऐसे में रोका जाता है और पीट कर मार दिया जाता है और वहां पर मोहल्ले में कोई व्यक्ति उनको रोकता नहीं, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैलता है और खीरी में एक बड़ा जन समुदाय आक्रोश में उतर आता है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आज चौथा दिन है, शासन प्रशासन उस दौरान जुटी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। उसके बाद परिवार माना है और आज उसी परिवार अपने घर पे बैठा है। यहाँ पर आज के दिन उसके अपने जो शुभचिंतक लोग हैं या जो उसके हमदर्द लोग हैं वो आज घर पर धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार कि वो सारी मांगें मांगी गई, पीड़ित परिवार उन मांगों से संतुष्ट है। पीड़ित परिवार की एक मांग थी कि 5 लोग नामजद जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो, वो भी प्रशासन ने कर दी। उसके बाद पीड़ित परिवार उस स्थल से हटे और लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी रोष व्याप्त है, लोगों में नाराज़गी और दुख है उस घटना को लेकर जब उसके घर का एक नौनिहाल जिसको कि उन्होंने शायद पाला था, पोषा था और 15-16 साल जिसको घर में रहा हो और उसके अचानक इस तरह की उसके साथ अमानवीय घटना हो जाना एक पीड़ित परिवार के लिए बड़ी दुखद होती है। वह बिटिया मौजूद है जो शायद उस घटना की चश्मदीद है, वो बताएगी बेटा क्या हुआ था उस दिन, क्या कुछ घटित हुआ था जब आप आ रहे थे, तो उस समय आपने क्या देखा कि आपके भाई को उन लोगों ने क्या, उस समय लोग मौजूद थे उस जगह पर, कुछ बड़े बुजुर्ग भी थे या वो वही स्कूल के बच्चे थे और कुछ और लोग उनके साथ में थे, क्या घटना घटी थी? अच्छा, जैसे पुलिस ने अभी कार्रवाई किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा, तो योगी जी ने खासकर ये कहा है कि बेटियों की सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस और कानून का शासन, उसके बाद जिस तरह से प्रयागराज प्रशासन ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, उससे आप संतुष्ट हैं? आप माँ हैं, लड़के की माँ हैं, आपने बेटा खोया है, वो भी एक अमानवीय घटना में जब लोगों ने घेर कर उसे पीट दिया हो, ऐसे में सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा जिस तरह का आश्वासन दिया है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये वो पीड़ित परिवार है जो शायद अपने दुख को प्रकट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये बिटिया भी मौजूद है, शायद स्तब्ध हो गई है इस पीड़ा से, लेकिन शायद कुछ बता सके कि अभी आप क्या मांग करते हैं। जिस तरह से तमाम लोग मांग करते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, आरोपियों के साथ फिलहाल उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या मांग है शासन से आपकी? देखिए, हम स्कूल से आ रहे थे, हम दोनों बहन भाई आ रहे थे स्कूल से, तो अब मुसलमान टोले पहुँचे हम, तो यीशु प्रधान के बच्चे ने हमें बदतमीजी से बोले, मेरे भाई को सह नहीं गया तो बोले मेरे बहन के ऐसे क्यों बोलते हो, तो उसे मारा गया। उस पर घेर कर उन लोगों ने मुझसे मार दिया। क्या किसी ने उसको बीच बचाव करने का वहाँ पर कोई प्रयास नहीं किया था? उसके यीशु प्रधान खड़े थे, हम बोले अंकल जी मेरे भाई को मत मरवाइए, उनके पैर में पकड़ मुझे खुद को मार दिया। फिर उसके बाद वो कहे हम नहीं बचाएंगे तुम्हारे भाई को। और मुस्लिम लोग बोले थे, हम सबसे मदद मांगी पर कोई नहीं कुछ बोला, पर सब लोग हंस रहे थे। यानी जो आसपास के घर के लोग थे वो सब खड़े होकर तमाशबीन बने हुए थे, किसी ने आकर मदद करने की कोशिश नहीं किया वहाँ पर। अभी जो सरकार ने कार्रवाई किया है, उनको जेल भेज दिया है, ऐसे में और कोई मांग है उनके खिलाफ? और क्या कार्रवाई सख्त सख्त कुछ और मांग है या फिर सरकार की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। देखिए, आज रक्षाबंधन का पर्व है और ये रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन का अटूट प्रेम और रिश्ते वाला पर्व है। आज शायद वो इस घर के बहन वो राखी नहीं बांध पाई, वो भाई जो वचन देता है अपने बहन की सुरक्षा का, उस सुरक्षा और वचन की लाज पर मिट गया वह सत्यम। ये अकेले एक सत्यम की कहानी नहीं है, इस तरह हमारे समाज में ऐसी घटनाएं
समाज को सोचने पर विचार कर मजबूर कर देती है कि आज राखी का पर्व है, वो बहन है लेकिन वो कलाई नहीं है, वो भाई नहीं है। ऐसे में पूरा परिवार दुखों से गमगीन है। आप देख सकते हैं कितना साधारण सा गरीब परिवार है, जो कि शायद ये जो आपको थोड़ा सा इनका मकान दिख रहा है वो कॉलोनी इनको मिली है, लेकिन फिर भी शासन से इन लोगों को आश्वासन मिला है कि इनको आवास दिया जाएगा और जो आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री के द्वारा होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। तमाम गांव के लोग भी मौजूद हैं। चाचा जी, जो कार्रवाई हुई है इससे आप लोग संतुष्ट हैं या फिर और कड़ी कार्रवाई की मांग की अपेक्षा आप करते हैं शासन से? कार्रवाई जो संतुष्टि है, लेकिन मेरी मांग ये है, जो मैं पीड़ित भाभी है, हमारी भतीजी है, हम चाहते हैं इस ऊपर का जो प्रधानी है रद्द किया जाए और उसके घर पे बुलडोजर चले, उसका जो और कुछ और ये क्या कहते हैं कोटेदार निरस्त हो, और हमारे जो बच्चे के साथ हुआ या हमारे बेटी के साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए। और हमारा भतीजा अपने बहन के लिए बचाव के लिए बीच में आई, उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारा गया और मार के गया। जो हमारी बेटी प्रधान यूसुफ का पैर पकड़ कर रोने लगी, उसके पेट पे लात मारा गया, उसको हटा दिया गया। मैं पूछता हूँ यूसुफ प्रधान जी को क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अगर हमारे सामने अगर कोई लड़का झगड़ा करता है हम लोग हटा देते हैं कि झगड़ा नहीं होना, लेकिन यूसुफ प्रधान में ऐसा नहीं किए। देखिए, लोग दुखी हैं, आक्रोशित हैं, साथ में अब दुख की इस पीड़ा में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम एक जिम्मेदार प्रधान थे, उनको बीच बचाव करना था। अगर बीच बचाव करते तो आज इनको अपना लाल नहीं खोना पड़ता। और शासन से ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से अपराध और अपराधियों पर कार्रवाइयाँ की गई है और योगी जी का जो फॉर्मेट है, योगी जी का जो बुलडोजर है, वो पॉपुलर इसीलिए है कि पीड़ित व्यक्ति अपराधी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को न्याय तभी इनके शासन में महसूस होता है जब अपराधी के साथ बुलडोजर की कार्रवाई होती है और बुलडोजर के बाद उस अपराध करने वाले को भी एहसास होता है कि योगी राज में अगर हम इस तरह का जघन्य अपराध करेंगे तो निश्चित ही दंड मिलेगा। और इस आस में अभी भी गांव और तमाम लोग तभी जुबान से ये चाह रहे हैं और न्याय कानूनी तरीके से चाह रहे हैं कि योगी जी इस पर एक्शन लें और अपराधी जिन्होंने इस तरह का जघन्य अपराध किया है उनके घर बुलडोजर के द्वारा गिरा जाए। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं किसान शुक्ला।